मैं सुनील मिश्रा कुंडली क्या है चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कुंडली में पाप कर्तरी योग और शुभ कर्तरी योग के बारे में जानेंगे कि कुंडली से हम कैसे जाने कि पाप कर्तरी योग क्या है और शुभ कर्तरी योग क्या है। मित्रों, विषय वस्तु पर जाने से पहले आप सभी से आग्रह है कि अभी तक आप अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को अंत तक देखकर इससे लाभ उठाएं। कुंडली में पाप कर्तरी योग या शुभ कर्तरी योग क्या होता है? कर्तरी मतलब कैंची, काटना। तो जब ऐसा योग जो किसी ग्रह के स्वभाव को कटौती कर देता है उसे कर्तरी कहते हैं। तो अगर दो पाप ग्रहों के बीच में जब कोई ग्रह भले ही वह शुभ हो, अगर वो आ जाता है दो पाप ग्रहों के बीच में, यानी जहां यहां ग्रह बैठा है तो इसके 12 और दूसरे घर में दो पाप ग्रह आ जाएं, यहां बैठे हैं तो इसके बीच में जैसे हमने ये दिया है कि यहां चंद्रमा है, यहां राहु आ गए और यहां शनि हो गए, तो यहां चंद्रमा पाप कर्तरी योग में फंस गए। यही पाप कर्तरी योग है। पाप कर्तरी योग क्या है कि जब कोई ग्रह जब दो पाप ग्रहों के बीच में बैठ जाए या कोई भाव दो पाप ग्रहों के बीच में पड़ जाए तो वो पाप कर्तरी योग में आ जाता है। अब पाप कर्तरी योग में जब आ जाएगा तो वो अपनी नेचुरल जो कार्य है उसको खो देगा। यही पाप कर्तरी योग का लक्षण है। कहने का मतलब आप ऐसे समझें कि जब पाप कर्तरी योग में कोई ग्रह आ जाता है, भले ही वो अपनी शुभता या अपने जो उससे उस भाव में बैठ कर के जो फल देना चाहिए उसमें उसकी कमी आने लगती है। इसी तरह से शुभ कर्तरी योग क्या है कि जब दो शुभ ग्रह के बीच में कोई ग्रह फंस जाता है या आ जाता है तो वो बन जाता है शुभ कर्तरी योग। मान लो यहां गुरुदेव बैठे हैं और यहां शुक्रदेव है। अब यहां मंगल यहां बुध बैठ गए तो ये बुध हो गए पाप कर्तरी योग में, सॉरी शुभ कर्तरी योग में। क्योंकि जब दो शुभ ग्रह, हमने पहले भी मेरे द्वारा बताया जा चुका है कि कौन ग्रह शुभ है और कौन ग्रह पाप है। पाप ग्रह के अंतर्गत शनि, राहु, केतु और मंगल ये पाप ग्रह के अंतर्गत आते हैं और सूर्यदेव भी आते हैं। सूर्यदेव ऐसे क्रूर ग्रह के अंतर्गत आते हैं, फिर भी पाप ग्रह की लिस्ट में रखा गया है। शुभ ग्रह शुक्रदेव, बुध, बृहस्पति और चंद्रमा, ये चार ग्रहों को शुभ ग्रह के रूप में माना गया है। ठीक है। तो जब कोई ग्रह दो शुभ ग्रह के बीच में आ जाए तो हो जाता है शुभ कर्तरी योग। अब हम लोग थोड़ा बोर्ड से इसको समझें। बोर्ड में जैसे यहां चंद्रमा है और यहां राहु और यहां शनि हो गए। यद्यपि ये चंद्रमा जो है, अगर ये कुंडली हम लोग बनाया है कि 1 2 3 4 मेष लग्न की कुंडली बनाई गई है यद्यपि चंद्रमा अपनी राशि में बैठे हैं, 4 अंक कर्क राशि होता है और कर्क राशि में बैठे हैं, तब भी जब हमें फलादेश करना होगा तो हम देखेंगे कि चूंकि राहु और शनि से ग्रसित है चंद्रमा, यानी पाप कर्तरी में है,
तो यहां तो चंद्रमा बैठ करके व्यक्ति के सुख में चूंकि अपने स्वगृही है तो वृद्धि करेंगे, लेकिन चंद्रमा किस किस कारक है? चंद्रमा मन के कारक हैं, चंद्रमा माता के कारक हैं। तो ऐसा व्यक्ति की मां बीमार रहेगी, थोड़ा उनकी जो स्वभाव है थोड़ा विमुख है, यानी व्यक्ति की मातृ सुख में कमी दिखेगी। साथ में व्यक्ति चूंकि मन का कारक है, तो ऐसा व्यक्ति जो है जो मन से चिंतित होगा, मन से एकाग्रचित नहीं हो पाएगा, कंसंट्रेशन की कमी होगी, हमेशा मानसिक रूप से पीड़ित रहेगा। ठीक है, ये दोष आ जाता है। जबकि अगर ये नहीं रहते, मान लो कि यहां अगर यह चंद्रमा की जगह यहां शुक्र आ जाए और यहां बृहस्पति आ जाए, तो यह शुभ कर्तरी योग हो गया। यहां अब चंद्रमा वो सारी चीज देंगे जो जिसके उस चूंकि इस भाव को भी बढ़ा दिए, यह भाव सुख का भाव है, माता का भाव है, तो व्यक्ति के पास सुख समृद्धि की सारी चीजें मिलने लगेंगी, मन से भी कंसंट्रेट व्यक्ति हो जाएगा, एकाग्रचित हो जाएगा, माता भी इसकी विलक्षण स्वभाव की होंगी। ये चीज डिफरेंसेज होता है पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी में। फिर एक बार हम समझे कि हमने कुंडली में मान लीजिए कि यहां हमने शुभ कर्तरी, यहां मान लो बुध है, यहां गुरु और शुक्र यहां बन गए, बुध देव शुभ कर्तरी योग में फंस गए। अब यहां बुध भले ही इस कुंडली में बुध जो है मारक ग्रह हैं 3 और 6, लेकिन शुभ कर्तरी में फंस जाने के चलते यह अब व्यक्ति के बुद्धि, चूंकि बुद्धि किसके कारक है? तो बुद्धि के कारक है, बुद्धि में विकास करना, कर्म भाव में बैठे हैं, तो व्यक्ति गणित के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में कर्म को मेहनती परिश्रमी होगा और बुद्धि से अपनी धनार्जन करेगा। ये चीज शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी का हम लोगों ने देखा। अब एक समस्या है, पाप कर्तरी योग में 2-3 चीज और देखनी होती है। एक कि चूंकि लग्नेश अगर पाप कर्तरी में आ जाए तो वो पाप कर्तरी को फल नहीं मिलता है, यहां कम मिलता है, ये कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक अंक मंगल का है, मंगल देव यहां आ गए और ये जो गुरु यहां बना है इसको हम लोग कर दें राहु और ये शनि देव हो गए। ये मंगल जो है यहां पाप कर्तरी में आ गए, क्योंकि राहु और शनि ये दोनों के बीच में ये आ गए मंगल, तो ये पाप कर्तरी हो गया। लेकिन चूंकि लग्नेश के स्वामी मंगल है, मंगल उच्च के भी हैं यहां पे, तो अब मंगल पाप कर्तरी के दोष से चूंकि लग्नेश होने के चलते फल पूर्णतः वो पाप कर्तरी का नहीं मिलेगा, बल्कि मंगल यहां पर बहुत अच्छे पोजीशन में आ गए हैं और मंगल व्यक्ति की कर्म, पराक्रम, शक्ति, यश सब कुछ देने वाले होंगे। ऐसा व्यक्ति यहां बैठ करके जो है सुख को भी भोगने वाला होगा। मंगल यहां से बैठ करके व्यक्ति के यशस्वी भी बनाएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में ले आ सकते हैं। ऐसा चीज दिखता है पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी योग में। यानी लग्न के स्वामी पाप कर्तरी के अंतर्गत आते हैं तो पाप कर्तरी का पूर्ण फल नहीं मिलता है। अब क्या होगा, जैसे यहां कोई ग्रह नहीं है, यहां राहु हो गए, यहां शनि हो गए, तो ये भाव पाप कर्तरी के अंतर्गत आ गया। ये भाव पाप कर्तरी के अंतर्गत आ गया, यानी दो पाप ग्रहों के बीच में जो भाव होता है उसका फल, भाव का फल प्राप्त होने में परेशानी होती है या दिक्कत होती है। मतलब ये कि अब जैसे ये कर्म का भाव है तो व्यक्ति के दोनों पाप कर्तरी के आ जाने से व्यक्ति के जो कर्म में कमी दिखने लगेगी, व्यक्ति आलसी प्रवृत्ति हो जाएगा, व्यक्ति दिशा भ्रमित हो जाएगा,
व्यक्ति को क्या करना चाहिए इसको भी सोचने में वो परेशानियां उसकी होगी, यानी उसकी अपनी मार्ग स्वयं नहीं दिखेगा, ये चीज होगा। तो अब आपको मैं बताया कि भाव भी पाप कर्तरी के अंतर्गत आते हैं, राशियां पाप कर्तरी के अंतर्गत आती है, शुभ कर्तरी के अंतर्गत भी आते हैं। लग्न के स्वामी पाप कर्तरी से व्यथित नहीं होते हैं, होते जरूर है, कम प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा कभी कभी आप पाओगे कि यहां मान शुक्र है और शनि भी, सॉरी यहां शुक्रदेव है और शनि भी है, यहां बृहस्पति, यहां राहु भी आ गए, मतलब दो ग्रह यहां आ गए और दो ग्रह यहां आ गए। एक शुभ ग्रह एक पाप ग्रह यहां है, एक शुभ ग्रह पाप ग्रह, यानी ये चंद्रमा पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी में भी फंसा हुआ है। अब यह चंद्रमा क्या फल देगा, कैसे देगा, तो अब देखेंगे यहां योग क्या परिणाम देने वाला है, इस पर ध्यान दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए बृहस्पति और राहु जब एक साथ बैठते हैं या शनि और शुक्र एक साथ बैठ गए तो इनकी जो दुर्योग बनेगा, क्योंकि दोनों का दुर्योग अलग अलग हो जाएगा, इसलिए चंद्रमा अच्छे फल नहीं देंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोग पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी को समझ गए होंगे, और मैं नेक्स्ट टाइम फिर से किसी अन्य वीडियो को लेकर आऊंगा। लेकिन जाते जाते आपसे आग्रह करूंगा कि आप लोग अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें।